प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आध्यात्मिक नैतिकता और सांसारिक नैतिकता में क्या अंतर है? आध्यात्मिक नैतिकता और सांसारिक नैतिकता में क्या अंतर है? संसार क्या है? संसार समाज का बंधन है। समाज, सभ्यता, नियम, कायदे। सभ्यता जो नियम कायदों का जोड़ है। बहुत सारे नियम कायदे परंपराएं, इनका जोड़ जो है समाज है, सभ्यता है। समाज की सभ्यता होती है ना, और इससे हिप्नोटाइज हो जाना संसार है। इनसे हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, इन नियमों से, नैतिकताओं से, परंपराओं से, तो वह संसार है। हर व्यक्ति का संसार अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? हर व्यक्ति का हिप्नोटिज्म का रेशियो अलग अलग होता है, और हिप्नोटिज्म बहुतेरे हैं, असंख्य हैं, लाखों लाख हिप्नोटिज्म है। तो तुम्हारे सराउंडिंग में कौन से हिप्नोटिज्म ज्यादा प्रचलित हैं, तुम उनसे ज्यादा प्रभावित होते हो। तुम्हारे जो नैतिकता के नियम हैं यहाँ के, हो सकता है यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर वहाँ जो लोग रहते हों, उनकी सभ्यता का ढंग थोड़ा अलग हो, उनके नियम अलग हो। तुम्हारे नैतिक नियम हो सकता है वहाँ अनैतिक हो। तुम जिन चीज़ों को नैतिक कहते हो, वहाँ उसे अनैतिक कहा जाए। तो नैतिकता और अनैतिकता सामूहिक हिप्नोटिज्म है, लेकिन ये यूनिवर्सल है या नहीं? तुम्हारी पूरी धरती पे चलते हैं या नहीं चलते हैं हिप्नोटिज्म? कुछ तुम्हारे क्षेत्र विशेष में चलेंगे, है ना, कुछ तुम्हारे राष्ट्र में चलेंगे, कुछ तुम्हारे परिवार में चलेंगे, कुछ तुम्हारी जाति में चलेंगे, कुछ तुम्हारे धर्म में चलेंगे। तुम देखते नहीं तुम कौन हो। हजारों हजार नैतिक नियमों से बंधे हुए गुड्डे गुड़िया, और क्या हो? हजारों हजार नैतिक नियम है। न जाने कितने धागे बंधे हैं, धागा बांधे बांधे बांधे, यह धागा वह धागा वह धागा, वो धागे बंधे 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 एक गुड़िया, एक गुड्डा खड़ा हो गया। साधना में होता क्या है? धागा खोलते हैं, एक धागा खुला, फिर अगला धागा खुला। तुम एक धागा नहीं, अनंत धागों के जोड़ हो, असंख्य धागों के जोड़ हो, असंख्य। उन्हें तुम खोलते चलते हो, खोलते चलते हो साधना में। नैतिक नियम के हिप्नोटिज्म से बाहर निकलते हो, बाहर निकलते हो, बाहर निकलते 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 धागे निकलते जाते हैं। गुड्डा गुड़िया जो ठोस था वह हल्का होने लगता है, हल्का होने लगता है। सारे धागे निकल गए, गुड्डा गुड़िया गायब। क्या बचा? आकाश, निर्भार। और कोई है ही नहीं तो भार कहां से होगा? आकाश बचा, और वह सत्य है, अनंत असीम निर्गुण निराकार। कोई कल पूछता था निर्गुण यानी क्या? तुम्हारा कोई भी आग्रह तुम्हारा गुण है। तुम किसी भी चीज को कहते हो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यह सही है, यह गलत है। नैतिकता आग्रह से भरी हुई चीज होती है ना। नैतिकता क्या है?
ऐसा करोगे तो तुम सही हो, ऐसा करोगे तो तुम गलत हो, ये नैतिकता है ना। ये सब जो है गुण है ना। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा उचित है, ऐसा अनुचित है, यह श्रेष्ठ है, यह निकृष्ट है, यह शुभ है, अशुभ है, सुंदर है, असुंदर है, ये सब गुण है ना। गुणातीत, निर्गुण, ये सारे गुण निकल जाएंगे तो निर्गुण हो जाओगे, गुणातीत हो जाओगे। और सत्य गुणातीत है, निर्गुण है। ये सारे नैतिक नियम तुम्हें गुण देते हैं। कहते हैं ना कि व्यक्ति बड़ा गुणवान है, मतलब यह जो है समाज के हिसाब से फेवरेबल है, उन नैतिकताओं को मानता है, उसके हिसाब से चलता है, उस हिप्नोटिज्म को स्वीकार करता है, उससे प्रचालित होता है, बड़ा गुणवान है। फिर देखना होगा कि बंधनों को तुमने कितने मूल्य दिए हुए हैं। नैतिकता के बंधन, क्या ये बंधन नहीं होने चाहिए? क्या नियम नहीं होने चाहिए? नियम, स्वस्थ समाज होगा तो अंतर नियम होगा, अंतर नियम होगा। कोई व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को ठीक से जी रहा है, ठीक से पहचान रहा है, सहजता में है, सजगता में है, वो किसी को नुकसान नहीं कर सकता, किसी को हार्म नहीं कर सकता, तो उसे किसी नियम में बांधने की जरूरत नहीं है। पुराने समय में जो सिद्ध संत हुआ करते थे, उनको नियमों के पार रखा जाता रहा कि इन पे कोई नियम नहीं है, जो कर रहे हैं सब सही है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी प्रॉब्लम है, वह हमारे हिसाब से अनैतिक है, मतलब हमारी नैतिकता में कुछ खोट होगी या हमारी समझ ऐसी होगी। उन्हें नियमों के बाहर रखा जाता रहा, उन पे कोई नियम लागू नहीं होते रहे, कोई नियम कानून नहीं। आज के समय में इन्फ्लुएंसर्स बहुत हो गए हैं, बहुत सारे लोग जो है साधु हो जाते हैं रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए साधु हो जाते हैं ना, वो साधु हैं नहीं, रोजी रोटी के लिए। बहुत सारे भिक्षा मांगने वाले भिक्षा मांगते मांगते फिर उनको आइडिया आता है, यार ऐसे भिक्षा मिल नहीं रही, क्या करें, थोड़ा पैसा जोड़ करके बोले भगवा कपड़े खरीद लेते हैं, पहन करके फिर भिक्षा मांगेंगे, है ना। तो बहुत सारे भिखारियों ने भगवा कपड़े पहन लिए। नर्मदा तीरे बैठे हो ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग परिक्रमा में निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? बोले बढ़िया वहाँ खाने पीने को मिलता रहता है, दक्षिणा मिलती है, कुछ मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, ये मिलते हैं, इसलिए। कोई साधना से लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है साधना से, उदर पोषण के लिए, सर्वाइवल के लिए, है ना। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, वास्तविक की संख्या बहुत कम होती है। इन्फ्लुएंसर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है ना। जो वास्तविक सदगुरु रहते हैं, जिनकी देशना आंतरिक गहराई से आ रही होती है, वह बिलो 1% होते हैं। बात और ठीक करनी होगी, पॉइंट में लगाकर कहना पड़ेगा, 0.01% या 0.001%, ऐसी होती है संख्या। बाकी सब इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, कथाकार होते हैं, प्रवचनकार होते हैं,
कथा प्रवचन करने वाले इन्फ्लुएंसर्स, है ना, अलग तरह के इन्फ्लुएंसर्स। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नैतिक नियमों की पैरवी करते हैं, जाल बुनने में मदद करते हैं कि कैसे तुम्हें फंसाया जाए, तुम्हारी स्वतंत्रता को कैसे बाधित किया जाए। समाज के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे उद्दंड लोग उसका मिसयूज करने लगेंगे, तो कुछ कॉमन नियम तो बनाने पड़ते हैं। आश्रमों में, साधना शिविरों में भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे उद्दंड लोग इसमें भी रहते हैं, उद्दंडता करने लगेंगे, अव्यवस्था फैलाने लगेंगे, दूसरों को तकलीफ पैदा करने लगेंगे, दूसरों के लिए व्यवस्था को बिगाड़ने लगेंगे। तो नियम जो है बनाने पड़ते हैं। लेकिन नैतिक नियम जो है तुम्हारी स्वतंत्रता को नष्ट करते हैं। साधना स्वतंत्रता की साधना है। वो सारे धागे खोलने हैं जिससे तुम्हारा गुड्डा गुड़िया बना है, बहुत सारे धागों से, बहुत सारे नैतिक नियमों से, आग्रहों से, दुराग्रहों से। इन नैतिक नियमों के कारण बहुत सारे आग्रह और दुराग्रह पैदा हो जाते हैं। आग्रह दुराग्रह, इनकी जड़ों में जाओगे तो नैतिक नियम होंगे। तुम उनके पक्ष में या विपक्ष में धारणा बनाते हो, नैतिक नियमों के पक्ष या विपक्ष में धारणा बनाते हो। हमारा गीत सुना है ना, जाल बुनता है आदमी। आज चला देना सेशन के बाद। ये सभ्यता समाज यानी मनुष्य का जोड़ जाल बुनता है और खुद ही उसमें उलझता चला जाता है। साधना अब इस उलझन से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। आध्यात्मिक नैतिकता क्या होती है? आध्यात्म में नैतिकता नहीं होती, आध्यात्म में स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता, स्व, अपना तंत्र, आंतरिक तंत्र। हम भीतर की गहरी संवेदनाओं से जीते हैं। गहरी संवेदनाएं विभेद पे आधारित नहीं होती। गहरी संवेदनाएं विभेद पर आधारित नहीं होती। वह दूसरे के कष्ट पर आनंद नहीं लेती, दूसरे की दुख पीड़ा तकलीफ पर सर्वाइवल नहीं चाहती। आध्यात्मिक नैतिकता नहीं, स्वतंत्रता। स्व, अपने भीतर का स्व, उसका तंत्र। उसका तंत्र कौन सा होगा? उदात्त गुणों का होगा। समरसता का होगा, विभेद का नहीं होगा। तो जो सहज और सरल होते हैं वहां पर समस्याएं कम होती है। ऐसे कुछ इलाके ना, जैसे हम पहाड़ों के रहने वाले हैं, हिमालय के, वहां पर जो है क्राइम रेट बहुत कम मिलेगा। और क्राइम रेट भी पता चला कि बाहर वाले व्यक्ति के लिए कुछ क्राइम नहीं हुआ है, आपस में जो दोस्त यार या अपने सगे संबंधियों के बीच में कुछ हो गया, ऐसा कभी छोटा मोटा क्राइम होगा, छोटा मोटा होगा। क्राइम रेट जितनी हाइट पे, पहाड़ों पे जाते, छोटे गांव में जाते, क्राइम रेट कम होगा। जंगलों में जाओगे, वहाँ छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी सभ्यता, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, क्राइम रेट कम होगा। ऐसी जगह कम बची हैं। साउथ अभी हम गए थे, वहाँ के पहाड़ी इलाकों में, वहाँ देखा वैसा भी है।
क्राइम रेट कम रहता है। वहाँ नैतिक नियम, नीति नियम वगैरह के चक्कर होता नहीं ज़्यादा, नैतिकताओं की बोझिलता नहीं होती वहाँ पर। सहजता से जी रहे हैं, सहजता से जी रहे हैं तो स्व अनुशासन से जी रहे हैं, तो क्राइम का सवाल ही नहीं है। स्व अनुशासन से जी रहा है, दूसरे की हानि करनी नहीं है, दूसरे की हानि करनी नहीं है। अपने आप को देखना होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि साधकों के साथ हम कहीं जा रहे होते, कोई खेत होते हैं, है ना, वहाँ देखते हैं, हमें जोर जोर से चिल्ला के चलना पड़ता है। देखो खेतों के बीच से चल रहे हो, बीच में पौधे हैं, पौधों पे पैर नहीं डालना, नुकसान नहीं पहुंचाना, किसान की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाना, सावधानी से चलना, होश से चलना। एक बार नहीं बोलते, हम लगातार बोलते चलते, क्योंकि हमें मालूम है जरा भी हम ढीले पड़ेंगे पैर डालना चालू कर देंगे, फसलों को रौंदना चालू कर देंगे। बोले कोई तो है नहीं, कौन देख रहा है, हमें तो क्रॉस होना है। गांव में अभी भी होता है, और हमारे बचपन की आदत है, जैसे हम वॉक करने जाते हैं, आदत नहीं कहना चाहिए, बचपन से ये हमारा आंतरिक स्वभाव है कि जा रहे हैं, गांव के बाहर खेत हैं, खेतों में जो है कुछ पशु चला गया, कुछ नुकसान कर रहा है, तो उसे हम बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल के जहाँ घास वास है उस तरफ उसको कर देंगे कि घास खा भाई, फसल मत खा, खा तू लेकिन घास खा, फसल मत खा। अब हम उसके चौकीदार तो है नहीं, हमें तो पता नहीं किसका खेत है, किसका क्या है। लेकिन गांव में ऐसा सहजता होता है, वो नहीं देखता कि मेरा खेत है कि किसका खेत है, मेरा तेरा नहीं होता। तो स्वतंत्रता, वहां विभेद नहीं होता है। स्वतंत्रता साधना, स्वतंत्रता के लिए साधना है। साधना का अर्थ है इन बंधनों से मुक्त होना है, बंधनों से मुक्त होना है ना। तुम बहुत सारे बंधनों का जोड़, बहुत सारी गांठों का जोड़ो, ग्रंथियों का जोड़ो, निर्ग्रंथ होना है। निर्ग्रंथ मतलब ये सारे जो बहुत सारे धागे हैं, ये गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, ये बंधे हुए, इनको खोलना है। मतलब तुम्हें बाहर के इन्फ्लुएंस से मैनेज किया जाएगा, उन इन्फ्लुएंस का जोड़ तुम हो गए हो। सेल्फ, अपने सेल्फ ऑपरेटेड नहीं हो, अपने भीतर के तंत्र से नहीं चल रहे हो, बाहरी तंत्रों से चल रहे हो। तो नैतिकता है, नैतिकता बाहरी तंत्र है ना, स्वतंत्र नहीं है ना, परतंत्र है ना, परतंत्रता है ना। नैतिकता परतंत्रता है ना, गुलामी है ना। तो देखना होगा कि परतंत्रता जो है, तुम सारी परतंत्रताओं का जोड़ हो, उन परतंत्रताओं को समझना पड़ेगा, उससे मुक्त होना पड़ेगा। मुक्त होते जाओगे तुम उनको बचाते हो, नहीं नहीं सही है, नहीं बहुत जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक सत्य के रूप में कुछ सामाजिक नियम जरूरी हैं, उनकी बात करनी पड़ेगी। व्यवहारिक सत्य में अभिनय पूर्वक बहुत सारी चीजों को चलाना भी पड़ेगा, चलाना भी पड़ेगा, उसके बगैर चलेगा नहीं। क्योंकि फिर उद्दंड लोग हैं भाई, वह स्व के तंत्र से जी नहीं रहा है बंदा, वह उद्दंड है, वह मिसयूज करना चाहता है, मतलब दूसरे को हार्म करके अपना फायदा चाहता है ना, सेपरेशन को जी रहा है। तो उसे नीति नियम वो सब करना पड़ेगा अभिनय पूर्वक। लेकिन साधक को रहना तो इसी बीच में ना, इन्फ्लुएंस तो चलते रहेंगे। अभिनय पूर्वक जो है इन नैतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। समाज को तुम बदल नहीं सकते, बदलना नहीं है, जो व्यवस्था है इनको बदलना नहीं है, जानना है कि ये नैतिक नियम है, ये ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं कि जिनको सामाजिक हिसाब से पालन करना है, तो उसको धीरे से पालन कर लो, सहजता से अभिनय पूर्वक पालन कर लो।
बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं साधक के लिए, उनके स्वभावगत है, उन्हें नैतिक नियम टूटते ही नहीं, लेकिन वो बाहर से थोपे, एक भीतर से आ रहा है। जो भीतर से आ रहा है उसके जीने का जो ढंग है, उसमें बाहर के नैतिक नियम वैसे ही नहीं टूटते हैं, बहुतेरे, ज्यादातर तो नहीं टूटते। कुछ बिल्कुल विक्षिप्त किस्म के नियम है वो टूटेंगे, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण नियम है ना, वह टूटेंगे। बहुत सारे ऐसे परंपराएं हैं, धारणाएं हैं, तुम्हें कहते हैं नहीं जी शादी में यह परंपरा करनी जरूरी है, घर में यह नियम पालना जरूरी है, यह परंपरा जरूरी है। तुम्हें देखेगा यह परंपरा है, नहीं मानूंगा, है ना, तो कोई कानून और पुलिस वाला आएगा नहीं कि तुमने जो है इतने दिए क्यों लगाए, कम दिए लगाए, तुमको जो है पकड़ के ले जाएंगे, या तुमने दिए नहीं लगाए तो तुमको पकड़ के ले जाएंगे, तुमने अगरबत्ती नहीं घुमाई तुमको पकड़ के ले जाएंगे। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तुमको इतने बजे उठ के ये पूजा करनी थी, या यह करना था, या रिचुअल करना था। अब घर परिवार की परिस्थिति बहुत खतरनाक है, तो तुम जो है औपचारिक रूप से जितना मिनिमाइज होगा उतना कर लोगे, है ना। या फिर श्रद्धा से हो रहा है, मतलब उससे तुम कुछ पाना नहीं चाहते, तुम जो है दिए नहीं लगा रहे हो, एक दिया लगा रहे हो, दिया सोच समझ के लगा रहे हो कि सरसों तेल का दिया, इससे जो पैदा होगा, जो उसकी सुगंध उड़ेगी, जो चीज होगी वह हील करेगी। बाकी दिए हील नहीं करते। तुम घी का दिया जला लो, ताटक के लिए ठीक है तुम्हें, लेकिन कफ हो जाएगा, घर वालों को फिजिकल प्रॉब्लम्स होने चालू हो जाएंगी, कम होंगी ज्यादा होंगी लेकिन होंगी। तुम दूसरे तेल का दिया लगाओ, नुकसान ही करेगा। यदि कच्ची घानी का ओरिजिनल सरसों का तेल है तो एज ए थेरेपी तुम इसे लगा सकते हो, थेरेपी होगी, ये तुम्हारे जो एलर्जीज ये वो हैं उसमें फायदा करेगा, एलर्जेंस जो इफेक्ट कम करने लगेंगे। साइंटिफिक वे में जाओगे ना तब तो ठीक है, उसके साथ में साइंटिफिक वे के साथ में इस तरीके से भी जाओगे कि उस जो है निराकार निर्गुण की पहचान अभी है नहीं, तो जो साकार सगुण है उनसे किसी प्रकार से जुड़ने की कोशिश करोगे। दिया रोशनी, वह आँख पैदा हो कि हम इसके पार भी देख सकें, सम्यक दृष्टि पैदा हो। इस तरीके से, इस भाव से होता है। उसमें जो साकार सगुण सदगुरु हुए हैं उनकी तुम प्रतिमाएं वगैरह रख लेते हो, जितने भी सदगुरु हैं जिसमें दो चार किसी की जिसका जहाँ है, किसी ने कृष्ण की रखा, किसी ने कबीर की रखा, किसी ने नानक की रखा, किसी ने शिव की रखा। जो भी हैं, जो भी उनके मन में सदगुरु हैं, जो भी उन्हें लगता है कि सदगुरु हैं, इनकी देशना हमारे जीवन में कल्याणकारी है, तो उनकी फोटो या उनका चित्र या मूर्ति रखते हैं कि उस देशना से जुड़ जाएंगे। इस बहाने से उन देशनाओं से रिकनेक्ट होने के लिए एक रिचुअल होता रहा। तो तब तो बात ठीक है, पहुंच गई जब यहाँ मंत्र पढ़ने, जल्दी जाना, फटाफट फटाफट मंत्र पढ़ो और चले जाओ। मंत्र पढ़ो, क्यों पढ़ रहे हो भाई पता नहीं, लेकिन पढ़ते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, प्रथा है इसलिए पढ़ते हैं। अभी मंत्र का विज्ञान पता है? मंत्र का प्रोनाउंस कर पा रहे हो? ये मंत्र क्या काम करेगा पता है? नहीं है तो क्यों कर रहे हो भाई? वहां बैठ करके जो तुम्हारी साधना पद्धति है, क्या सचमुच में तुम साधक हो? तो कोई स्थान बना लेते हो, उस जगह पे जाओगे तो उसका सदुपयोग करोगे ना, वहां बैठोगे आंख बंद करके,
आसन लगा के, जो भी सुखासन है तुम्हारा, बैठोगे। बैठ करके कोई साधना पद्धति दी है उसका प्रयोग कर लोगे उस जगह पर। जब वहाँ करोगे तो जस्टिफाइड होगा, घर वाले डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बोले नहीं नहीं पूजा जगह पर है, कुछ कर रहे हैं, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस प्रकार से इन चीज़ों का प्रयोग होता रहा कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आंख बंद करके वहाँ बैठे हो तो लोग अपने अपने हिसाब से कयास लग लेंगे, पूजा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। ये हमारी जो साधना पद्धति है, हम अपनी साधना पद्धति में जा रहे हैं, दूसरों को क्या बताना है, जस्टिफाई करना है कि हम कौन सी कर रहे, क्यों कर रहे, क्या कर रहे, है ना। आजकल तो ऐसा है कि कोई विधि लगाई है, सिद्ध क्रिया लगाई है, ज़्यादा दिक्कत है तो कान में फंसा लो, कान में फंसाने वाले हैं, दूसरों को पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं, है ना, और अपनी साधना हो गई। तो आध्यात्मिक नैतिकता नहीं, स्वतंत्रता। परतंत्रता जो है, परतंत्रता को पहचानना है और परतंत्रता का सहयोग नहीं होना चाहिए, परतंत्रता से बाहर होना है। दूसरे ने दिया, उधार दिया, उधार तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? उधार तुम्हारा कल्याण करेगा? इधर से उधर से कुछ भी बस किसी ने भी दे दिया। सदगुरु ने तुम्हें कुछ दिया, उधार है कि नगद है? नगद है, उसके भीतर से आया, और तुम रिजोनेंस में हो, तुम और वो दो नहीं हो, तुम आपस में जुड़ चुके हो, रेजोनेंस में हो ना, तुम दो हो कहाँ? तुम तो एक होने की शुरुआत अपने सदगुरु के साथ करते हो ना। सदगुरु का क्या मतलब? तुम अपने द्वैत को गिराने की शुरुआत कर रहे हो, किसके साथ? सदगुरु के साथ। सदगुरु के साथ रेजोनेंस बढ़ता है ना, रेजोनेंस घटता है, मतलब अब तुम दो नहीं एक हो रहे हो। सदगुरु एक महत्तम प्राविधि है, महत्तम विधि है मुक्त होने की। मुक्त होना यानी अपने सेपरेशन को गलाना, है ना। अब तुम दोनों एक हो रहे हो। और सदगुरु कौन है? सदगुरु तो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, दिखता है साकार में। चलो दिखता है, कम से कम मन को आलंबन चाहिए तो आलंबन भी मिल रहा है, और है निराकार भी, साकार भी है, निराकार भी है। मतलब साकार में दरवाजा है, उसमें मर्ज हो जाएंगे तो निराकार हो जाएगा। वो साकार भी है, निराकार भी। तुम मर्जिंग वननेस की तरफ बढ़ते हो ना सदगुरु के साथ। इसीलिए उन विधियों का प्रयोग करते हो। और तुमने चुना है, तुम्हें जबरदस्ती नहीं दिया गया है, तुमने चुना है। इन विधियों को, इन देशनाओं को तुमने चुना है, जबरदस्ती नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, तुम्हारी स्वतंत्रता से वह घटा है। यह वाणी या आप तो वचन तुम्हारे भीतर उतरते हैं, लगता है कि तुम्हारे भीतर से ही आ रहे हैं, वही है। गौर देख से देखना, वह सदगुरु जो तुम्हारे सामने है, वो तुम्हारे भीतर भी वही है, दूसरा नहीं है। वही बैठा है तुम्हारे भीतर, एग्जैक्टली वही बैठा है। तुम भीतर जाओगे, उतरोगे, और वही ये अंत में पता चलेगा कि अरे ये तो वही था, दूसरा था ही नहीं। एकदम अंत में पता चलेगा। अभी नाम रूप की थोड़ी उलझन है। तुम्हारे भीतर का सदगुरु और बाहर का सदगुरु दो नहीं है, तभी तो बात बनती है। दो होते तो बात बनती कैसी? संघर्ष नहीं होता, संघर्ष नहीं होता। अभी संघर्ष होता है क्योंकि वह तो एक ही है, लेकिन दूसरे इन्फ्लुएंसर भी तो बैठे, वह बीच में टांग फंसाते हैं, है ना, संशय उठाते हैं, उठाते हैं संशय। एक नहीं होने देते ना। एक हो जाओ तो समस्या खत्म, और कोई यात्रा ही नहीं है, हो गई यात्रा पूरी। तुम्हारे भीतर का सदगुरु और बाहर का सदगुरु एक हो जाए, बस खेल खत्म। उसके बाद और क्या साधना करनी? कोई साधना ही नहीं, कोई बचा ही नहीं। क्यों?
वन जीरो में विसर्जित हो गया। अरे जीरो हो गई ना बात, जीरो की डुबकी हो गई ना। अब कौन सी यात्रा, अब कैसी यात्रा, अब क्या बचा? यदि सचमुच में सदगुरु में मर्ज हो जाओ तो काहे का दृष्टा, काहे का साक्षी, काहे की आत्मा, काहे का ब्रह्म, सीधे पार। बीच का कोई अपना रोल ही नहीं है, स्टेप्स ही नहीं है, स्टेप्स ही नहीं है बीच में। लेकिन अहंकार कहीं आता है, इन्फ्लुएंसेस बीच में आते हैं, इसलिए स्टेप्स हैं। जनक ने तो स्टेप्स के सवाल ही नहीं, बस 12 साल का बालक, अहंकार से भर जाओगे, 12 साल के बालक के चरणों में, जो एक भिखारी है उसके चरणों में एक बादशाह, एक सम्राट साष्टांग लेटे, उसकी चरण धूलि को अपने माथे पे लगाए, उसके पैर धोए, पखारे, है ना, पखार के वो पानी पिए। अहंकार करेगा ऐसा? है? वो भी बालक देख के लिए जिसको लोग हंसते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा बालक। और संबोधन भी सीधा गुरु ने, सीधे भगवान। इतना रेजोनेंस, हे प्रभु, सीधे प्रभु। तो जनक कैसे अपना दृष्टा होगा, कैसे साक्षी होगा, कैसे आत्मज्ञानी होगा, कैसे ब्रह्म ज्ञानी होगा? होगा ही नहीं। वो तो सीधे पार, वो तो सीधे अष्टावक्र में समा रहा है ना, सदगुरु में समा रहा है ना। अष्टावक्र कौन है? दरवाजा है। कौन है? अरे वही है, वही शाश्वत, सनातन, निर्गुण, निराकार, अनंत, असीम, देश काल के परे, वही है अष्टावक्र। अष्टावक्र कोई ब्रह्म नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, वही है। और जनक कहाँ मर्ज हो रहा है? सीधी छलांग, मुझे स्वीकार करो, मुझे ग्रहण करो, निवेदन कर रहा है। निवेदन बुद्धि से नहीं कर रहा है, मन से नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग करते हैं, हम देखते हैं, बुद्धि से, मन से। हम भी हाँ हूं करते रहते हैं, है ना। सीधे मर्ज। तो सदगुरु में मर्जिंग ये सीधा मार्ग है। समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता, तो ठीक है, दृष्टा बनो, साक्षी, आत्मा, आत्मवान बनो, है ना। फिर आत्मा में रमे रहो, है ना। फिर जो है ब्रह्म, फिर उसके बाद उधर धीरे 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 धीरे। कबीरदास जी को भी कहना पड़ता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तुम स्टेप वाले हो, तुम्हारी ऋतु आने में समय लगेगा, तुम्हें जो है खाद पानी देते रहना पड़ेगा, देते रहना पड़ेगा, देते रहना पड़ेगा। और जब ऋतु आएगी तो फल होगा, है ना। जनक को जो है तो सीधी छलांग लेनी है। संशय है नहीं, संदेह है नहीं, तो सीधी छलांग होगी। संदेह है, संशय है, तो तुम्हारे लिए स्टेप्स हैं। संदेहों के साथ चल रहे हो ना, तुम्हारे भीतर 1000 किस्म के संदेह है ना। गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं, गुरुजी वैसा क्यों करते हैं, गुरुजी की यह थोड़ी गड़बड़ लगती है, बाकी तो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। संदेह है ना। देशना ठीक ठीक है, वो जो है ना उस देशना से शायद थोड़ी मैच करती है, उस देशना से मैच नहीं करती। वो उनने फलाने ने शायद ऐसा कहा हुआ है। अरे जो कहा जा सकता है वो पहले सब कहा जा चुका है, कहीं ना कहीं से तुम्हें मिल ही जाएगा। लेकिन भी तब भी यह नित्य नूतन है, नित्य नूतन है।
है ना। तब भी ये नित्य नूतन है, क्योंकि इनके अंतररस जो हैं, अंतररस की गहराइयां तो अलग है ना। रसो वैसा, अरे अंतररस की गहराइयां अलग है। तुम जाओ इधर उधर भटको, रस मिलेगा, यह रस नहीं मिलेगा, यह अंतररस नहीं मिलेगा। सर पटक लो, यह अंतररस नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए, इसलिए ऐसा है। एरा के हिसाब से अस्तित्व ने तय किया। अस्तित्व क्या मूर्ख है कि नए सदगुरु बनाता है, नई देशनाएं उतारता है, नई सिद्ध क्रियाएं उतारता है? अस्तित्व क्या मूर्ख है? क्यों? ऐसा होना चाहिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। अप्रासंगिक कुछ भी नहीं हो, आप सब कुछ प्रासंगिक है। आध्यात्मिक नैतिकता, इस चक्कर में नहीं पड़ना। गोल गोल चक्कर, गोल गोल चक्कर। आध्यात्म का टैग लगाए हुए कितने लोग घूमते हैं दुनिया में? 99% से ज्यादा लोग। नास्तिक 1% होंगे, कम होंगे। बाकी सब आध्यात्मिकता का टैग लगाए फिरते हैं। हम ऐसे साधक, हम ऐसे पूजा करने वाले, हम ऐसे वाले, इस धर्म वाले, यह वह, यह हमारी धारणा, यह सत्य है, यह सत्य है, यह सही है, यह गलत है ना। आध्यात्मिक नैतिकताओं के गोल गोल चक्कर में कितने लोग हैं? सुगंध कहाँ है? एरोमा कहाँ है? नहीं है ना, सुगंध नहीं उड़ती ना। बड़ी मुश्किल से कहीं, बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत सर्च करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से वह दिव्य सुगंधी पकड़ में आती है। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आती है दिव्य सुगंधी, खूब खोजना पड़ता है। तरह तरह की स्मेल्स हैं, स्मेल्स, इतनी स्मेल्स को जांचते 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 मन खराब हो चुका रहता है, तब कहीं जाके एरोमा मिलती है। स्मेल्स से कहीं मुक्ति मिलके फिर एरोमा मिलती है ना। आध्यात्म के नाम पर कितनी सड़ी गड़ी गली स्मेल्स जो है तुम ले चुके हो, ले चुके हो कि नहीं ले चुके हो? गोल गोल चक्कर, गोल चक्कर में नहीं पड़ना, घन चक्कर नहीं बनना। घन चक्कर बनोगे, खूब यात्रा करोगे, खूब यात्रा करोगे, खूब यात्रा करोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं, है ना। कोल्लू का बैल किलोमीटरों चलता है, आंख खोल के पाता है मैं तो वहीं हूं। किलोमीटरों में चलता है और होता वहीं पर है वह। आध्यात्मिक नैतिकता इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें नए नए गोल चक्करों में डालते हैं। सदगुरु कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे गोल चक्करों को तोड़ रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। सारे गोल चक्कर विड्रा हो जाए और तुम हो कौन? गोल चक्करों का परिणाम। ढेर सारे गोल चक्कर हैं, गोल चक्कर गोल चक्कर गोल चक्कर। तुम्हें लगता है मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं फलाना हूं। तुम अपने 1000 गुण क्यों कहते हो? क्योंकि 1000 गोल चक्कर हैं तुम्हारे। मतलब मैं ऐसा हूं और मैं वैसा भी हूं, वैसा भी हूं, जानते हो मेरे साथ यह भी गुण है। मतलब तुम 1000 गोल चक्कर एक साथ लगा रहे हो, खंड खंड हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए हो, टुकड़े टुकड़े होकर के तुम 1000 चक्कर लगा रहे हो एक साथ। खंडित मनस्कता है। तो तुम्हारे 1000 गुण धर्म है, क्योंकि 1000 गोल चक्कर हैं तुम्हारे। तो सदगुरु तुम्हारे गोल चक्कर तोड़ रहा है, तोड़ते जाता है, तोड़ते जाता है, तोड़ते जाता है। अंततः सारे गोल चक्कर खत्म हो जाते हैं
तुम भी खत्म हो जाते हो, तुम तो इन गोल चक्करों का जोड़ थे। तुम्हें भ्रांति हो गई थी ये गोल चक्कर में हूँ, बहुत सारे गोल चक्कर है, विविधता लगती थी ना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, रस आने लगता था। विचित्र किस्म का रस है ये, सेपरेशन का रस, क्योंकि हजार गोल चक्कर, उससे मैं की भ्रांति हो गई। मैं कुछ हूं ना भाई, देखो ना, मैं कुछ हूं ना, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मतलब मैं कुछ हूं, ये गोल चक्कर है। दायरा होगा ना, मैं कुछ हूं का मतलब ये बिल्कुल फिक्स, ऐसा हूं, पैक्ड होगा ना, सराउंडिंग कंप्लीट होगी ना, तभी तो मैं हूं ना। मेरा गुण है मतलब कंप्लीट पैक होगा ना, चक्कर पूरा होगा ना, बीच में दरवाजा नहीं होगा ना। सारे गोल चक्कर विसर्जित हो जाते, तुम नहीं रहते, कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं आनंद है। और वही बात है, बोले कुछ नहीं, हमें तो रहना चाहिए, रहोगे तो गोल चक्कर के रूप में रहोगे, और बोलते मैं कुछ रहूंगा तो वही शुद्र ही रहोगे। कुछ नहीं मतलब तभी तो अनंत होगे ना, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, परमानंद। परमानंद कुछ नहीं है, परमानंद सब कुछ है। तुम कुछ होना चाहते हो, कुछ नहीं, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, परमानंद। तुम कहते नहीं नहीं, वो जो है महासुख होना चाहिए, तो सुख का एक चक्कर होगा गोल चक्कर, महासुख का थोड़ा बड़ा गोल चक्कर हो जाएगा। किसी के लिए कोई चीज सुख है, दूसरे के लिए दुख है ना। एक जो है 1 BHK का घर है ना, किसी के लिए सुख है, किसी के लिए दुख है। एक गरीब भिखारी सड़क किनारे रहता है, उसको गिफ्ट कर दो, महासुख है, महासुख, है ना। एक जो है अरबपति है, उसके बंगले से निकाल के उसको 1 BHK में सेट कर दो, महादुख है, महादुख। वही है। तो गोल चक्कर तुम्हारा, छोटा गोल चक्कर विसर्जित होकर बड़ा गोल चक्कर मिलेगा, महासुख लगेगा। और किसी और के लिए महासुख नहीं, वो दुख है। जो तुम्हें महासुख लग रहा है, किसी दूसरे के लिए दुख हो सकता है। गोल चक्कर ये टूट जाएंगे तो क्या, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं जो है ना, वही सब कुछ है। वहां कोई गोल चक्कर नहीं है, सारे गोल चक्कर उसके भीतर है। तुम्हारे छोटे छोटे मन के न जाने कितने बेतुके से धारणाओं के, संस्कारों के, इसके उसके कितने गोल चक्कर हैं। यह गोल चक्कर विसर्जित हो जाएंगे, दृष्टा होगे, बड़े गोल चक्कर दिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। बड़े कुछ गोल चक्कर विसर्जित हो जाएंगे, साक्षी हो जाओगे, है ना। तो वो थोड़ा विराट गोल चक्कर हो जाएगा, फिर ब्रह्म हो जाओगे। ब्रह्म हो जाओगे, बहुत बड़ा गोल चक्कर, सारे गोल चक्कर तुम्हारे अंदर, सारे गोल चक्करों को प्ले करो। तुम एक बड़ा गोल चक्कर हो, तुम्हारे भीतर न जाने कितने गोल चक्कर है। मतलब अभी तुम यह शरीर हो, तुम्हारे मन में ढेर सारे गोल चक्कर हैं। अब तुम जो है एक बड़ा शरीर हो गए, ब्रह्म काया हो गई, और वहां पे बहुत सारे गोल चक्कर हैं, उसमें बड़े बड़े गोल चक्कर हैं। एक समय ऐसा आएगा, सारे गोल चक्करों के पार, गोल चक्कर बचा ही नहीं, तो क्या बचा, कुछ नहीं, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। जो कुछ नहीं है वही परमानंद है, कुछ नहीं हमारा मूल स्वरूप है। ये तो उधार है। तुम कहते मैं फलाना हूं, ये उधार है, तुम नहीं हो, उधार है। मैं फलाना हूं, अरे तुम बहुत सारे गोल चक्करों का जोड़ हो, तुम हो ही नहीं। कुछ इधर से आया, कुछ उधर से आया, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, इधर का उधार, उधर का उधार, इधर का उधार, उधार उधार करके जो है तुम बने हो। कहते मैं हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं।
सब उधारी उधारी है, ये सब विसर्जित हो जाएगी। तब जो है वास्तव में तुम हो, वह तुम्हारा वास्तविक होना है, आंतरिक। आध्यात्मिक नैतिकता तुम्हें गोल चक्कर में बांधे रखेगी, तुम्हारे मूल स्वरूप से मिलने नहीं देगी। सांसारिक नैतिकता भी और वह भी, नैतिकता कोई भी हो, गोल चक्कर है ना। गोल चक्कर के पार परम सत्य है। गोल चक्कर में चेतना गोल चक्कर घन चक्कर बनी हुई है, वहां से चेतना मुक्त होगी तो चेतना अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। चेतना कैसी है? कोई छोटी मोटी चेतना है? तो कुछ नहीं, नहीं मैं यह हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं इतनी बड़ी चेतना हूं। वो जो उस बक्से में बंद है ना गोल चक्कर में, मैं इतनी बड़ी चेतना हूं। और जो बाहर ये कितनी चेतना है ना, ये मैं नहीं हूं। यही तो कह रहे हो ना, मैं जानते नहीं मैं कौन हूं का मतलब बाकी तुम नहीं हो ना। उस अनंत असीम में है ना, उस अनंत विस्तार में 64 डायमेंशन में तुम इस डायमेंशन में हो। इस डायमेंशन के अनंत विस्तार में कोई काद मल्टीवर्स है जिसे ढूंढा नहीं जा सकता, बड़ा छोटा सा, उसमें तुम हो। उस मल्टीवर्स में बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल, बहुत कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं ढूंढ सकता, इतना छोटा एक ब्रह्मांड है, उसमें तुम हो। उस ब्रह्मांड में बड़ी मुश्किल तुम कन्याकुमारी से लेकर अपना जो है कश्मीर तक कागज बिछा लो, उसका कागज बना करके मैप बनाओ, उसमें एक छोटा सा बिंदु बनाओ तो तुम्हारी मिल्की वे निकलेगी। उस मिल्की वे के फिर बहुत कोशिश करोगे, बहुत कोशिश करोगे, बहुत कोशिश करोगे, धोखे से कहीं तुम्हारा एक छोटा सा सौर मंडल दिखेगा। उस छोटे से सौर मंडल में बहुत एक्सरसाइज करोगे तो छोटी सी एक धरती है, छोटी सी नीली नीली चमकती दिखती है, वह तुम हो। उस छोटी सी धरती में कहीं ढूंढोगे 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 तो तुम्हारा देश दिखता है ना। 80% में तो पानी है, उसमें फिर धरती है, उसमें तुम्हारा देश। जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं फलाने देश का बंदा हूँ, हमारी पुण्य भूमि है, ऐसा है वैसा है। तो तुम्हारा वह देश मिलेगा, फिर उस देश में तुम्हारा प्रदेश मिलेगा, कहीं छोटा सा नक्शे में उठा के देखो, फिर उसमें तुम्हारा शहर मिलेगा, फिर उसमें तुम्हारा गली कूचा ढूंढना मुश्किल, उस गली कूचे मोहल्ले में फिर तुम्हारा घर मिलेगा। बोले तुम घर हो? नहीं नहीं, जानते नहीं मैं कौन हूँ, यह मेरा घर है। अच्छा तुम कौन हो? यह मेरा घर है। तुम कौन हो? इस घर में इस फलाने एक कमरे में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? वो बाजू वाला जो बेड है ना, उस पर मेरा बेड है, ये अलमारी मेरी, मैं यहाँ रहता हूँ, और यह मैं हूँ। जानते नहीं मैं कौन हूँ, मतलब वह सब मैं नहीं हूँ, वो जो ऊपर से उतरे ना वह मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ बस। जानते नहीं मैं कौन हूँ। वह मैं नहीं हूँ। सारे गोले विसर्जित हो गए, तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, एक डंडा पड़ता है, ब्रह्मास्मि तो बाकी कौन है वे? हाँ, बाकी तू नहीं है। सिर फोड़ देते हैं ब्रह्म का, फिर बोलते हैं परम ब्रह्म, फिर सिर फोड़ना पड़ेगा। बोलोगे नहीं नहीं, सारे डायमेंशन हमें, अबे सारे डायमेंशन नहीं, उसके पार और आगे दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। तू कहता है मैं भी हूं और वह भी, अरे तेरे अलावा कोई और है ही नहीं। यह भी हूं, वह भी है, वह भी है, वह भी, अरे वह क्या होता है? तेरे अलावा कोई और हो कैसे सकता है? तेरा मेरा कहां? सारे गोल चक्कर विसर्जित होते हैं। तो आध्यात्मिक गोल चक्कर भी है ना। सारे गोल चक्कर जाने चाहिए। तुम छोटे से आकाश को कहते हो ये मैं हूं, है ना, बाकी मैं नहीं हूं। अरे आकाश छोटा होता ही नहीं। तुम कहते नहीं मैं छोटा सा आकाश हूं, ये गोल चक्कर है नहीं, मेरा दायरा।
मैं ऐसे गोल घूमता हूँ, ऐसा सही है, ऐसा गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यह मैं हूँ। तुम छोटा सा आकाश को कहते हो यह मैं हूँ, और गोल गोल चक्कर लगा रहे हो, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। तुम क्या हिप्नोटिज्म हो ना, बार बार दोहरा रहे हो ना, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं हूँ। तुम वो दोहराना बंद कर दोगे तो तुम भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे। तुम अपने भीतर के तल पे सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में जाके देखना, तुम दोहराते हो कि मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं हूँ। तुम कैसे कह पाते हो, जानते नहीं मैं कौन हूँ? अरे भीतर तुम लगातार दोहरा रहे हो, मैं यह हूँ, मैं हूँ, ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तुम लगातार दोहरा रहे हो, मैकेनिज्म अंदर काम कर रहा है, लगातार लगातार लगातार। वो सर्वाइव नहीं कर मतलब वो उसका तुम सर्वाइव करने के लिए वो एक्सरसाइज जरूरी है। विदाउट एक्सरसाइज तुम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो एक्सरसाइज मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, सारे इन्फ्लुएंसेस अपने आप दोहराने पड़ते हैं, लगातार दोहराओ। तुम हिप्नोटिज्म हो, हिप्नोटिज्म का मतलब गोल चक्कर। सारे हिप्नोटिज्म विड्रा विड्रा हो गए, हिप्नोटिज्म सारे विड्रा हो गए, गोल चक्कर खत्म। तो छोटा सा आकाश नहीं बचा, क्या बचा? आकाश अपने मूल स्वरूप में बचा ना, अनंत असीम निर्गुण निराकार। तुम कहते हो नहीं अनंत असीम नहीं, मैं छोटा सा ही आकाश हूँ। मैं अनंत असीम आकाश नहीं हूँ, मैं छोटा आकाश हूँ, आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा हूँ। जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा हूँ। वो विसर्जित होता है तो पता चलता है मैं छोटा सा आकाश टुकड़ा नहीं, मैं ही हूँ भाई, दूसरा है ही नहीं। अनंत हूँ मैं, यह वह नहीं हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं असीम हूँ, मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ। यह शब्दों में नहीं आता, यह किसी मैं की भाषा में नहीं आता, किसी भाषा में नहीं आता, किसी भाव में नहीं आता, किसी अनुभव में नहीं आता, किसी अनुभूति में नहीं आता। तो उसके लिए द्वैत चाहिए, द्वैत होता ही नहीं, तुम हो ही। वो तुम्हारी वास्तविक प्रतिष्ठा है, तुम्हारा वास्तविक होना है। हो रहे हो तुम हो नहीं, हो रहे हो आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से अपने होने में समाहित हो जाना। समाहित हो जाना मतलब इन इन्फ्लुएंसेस का उसमें विड्रा होना है। समाहित होने का मतलब ये गोल चक्करों का उसमें विड्रा होना, मतलब ऊर्जा वहां फंसी हुई है, कुछ नहीं करोगे, ऊर्जा विसर्जित हो गई। क्या हो गई? वही हो गई, वही हो गई ना, वही हो गई तो ब्रह्म हो गई ना, कॉस्मिक रिदम हो गई ना। अब जो है वहां पर वहम छूटता है। देखो अब थोड़ी सी आगे की बात करें, अब आगे की बात करें, माहौल बन रहा है। जैसे ही ब्रह्म ब्रह्म के इल्यूजन का विसर्जन होता है, जैसे ही ब्रह्म के इल्यूजन का विसर्जन होता है, दिखता है ना ब्रह्म भी आकार ही है। अब ब्रह्म के अंदर अंदर तुम खेलते रहोगे तो इतने आकार है, आकार ही आकार, आकार ही आकार, तुम उलझ जाओगे। अब ब्रह्म के जो सराउंडिंग्स को तुम जियोगे, जब सराउंडिंग्स को, भीतर के खेल को नहीं, सराउंडिंग्स को जियोगे, भीतर के खेल को तटस्थता पूर्वक जानते रहोगे। तटस्थता जरूरी है, महामंत्र है। समता में प्रतिष्ठित रहो, समता पुष्ट करो, तटस्थता। तटस्थता में रहोगे, कूटस्थ रहोगे, कूटस्थ रहोगे तो जानोगे कि ब्रह्म को जान रहा हूं। मतलब सराउंडिंग्स दिखने लगेंगी, सराउंडिंग्स दिखेगी ना, सराउंडिंग्स दिख गई, दिखेगी तभी तो तुम होगे, तुम्हें स्पष्ट होगा ना कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। अंदर प्ले कर रहे हो तो तुम ब्रह्म हो ना भाई। ब्रह्म के अंदर में अनंत खेल चल रहे हैं ना, वो असंख्य खेल चल रहे हैं। अब अनंत, वो इतने असंख्य है, इतनी बड़ी संख्या है कि उसको अनंत जैसा बोलना पड़ता है। अब अनंत है नहीं, भाषा में बात आती नहीं। असंख्य है, असंख्य में भी वो संख्या आती नहीं। अब बोल दो नहीं जी 50,000 करोड़ अरब वाइब्रेशन चल रहे हैं, इतना तो थोड़े से में चलते हैं, ब्रह्म में तो बहुत ज्यादा चलते हैं। तो उतने वाइब्रेशंस वहां चल रहे हैं, उसके बीच में तुम घूमते रहोगे तो अहम ब्रह्मास्मि में प्ले करते रहोगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यह भी हूँ, मैं वह भी हूँ, मैं फलाना भी हूँ, दिखाना भी हूँ, है ना। ये कथा खोलने का मन हो रहा है, खतरनाक वाली खोलें क्या? खोल दे।
ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, उनकी बेटी सरस्वती, उस पे क्या हो गए? मोहित हो गए, उस पे मोहित हो गए और उसके पीछे भागे। वह गाय हो गई, ये नंदी हो गए। वो बकरी हो गई, बकरा हो गए। वो चींटी हो गई, चीता हो गए। भैया हुई, खेल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। है ना? तो ये क्या है? क्या सचमुच में कोई ब्रह्मा हुए और अपनी बेटी के पीछे दौड़े? ना जी ना, कथा है, अनफोल्ड करते आना चाहिए। ब्रह्म यानी क्रिएशन, और उसमें क्या है? विजडम, सरस्वती। क्रिएशन में विजडम इनबिल्ट है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। हो रहा है जानना उसमें समाहित है, उसमें कॉस्मिक विजडम इनबिल्ट है। एक्चुअली देखो तो कॉस्मिक विजडम हो रही है ना? तो विजडम हो रही है, ब्रह्म फैल रहा है। विजडम हो रही है, विजडम गाय हुई, ब्रह्म तुरंत जो है क्या हो जाएगा? बैल हो जाए, नंदी हो जाएगा। मतलब अब जो है ब्रह्म यानी द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, वह ब्रह्म ब्रह्म वाला ला, कॉस्मिक ला। कॉस्मिक ला का मतलब फैलना चाहिए। गाय हुई तो नंदी, अब इसमें श्रृंखला चालू होनी चाहिए, बच्चे होना चाहिए, फैलना चाहिए, फैलना चाहिए। विजडम बकरी हो रही है, अब उसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इधर उधर कुछ हेर फेर करके तो बकरा हो जाना चाहिए, चींटी हुई तो चीटा हो जाना चाहिए, है ना? तो विजडम और ब्रह्म का प्ले, इसको लेकर के आलोचना होती है। आलोचना करने वाले क्यों आलोचना करते हैं? क्यों कहते हैं कि ब्रह्म कहीं पे थे, रहते थे, तीन सिर वाले, उन्होंने जो बच्ची पैदा करी और उसके पीछे दौड़े। अरे ब्रह्म ऐसे कोई थे ही नहीं, व्यक्ति थे ही नहीं। ब्रह्म का मतलब है, अरे जो आलोचना कर रहा है, अबे तू भी ब्रह्म ही है, तू अपनी आलोचना कर रहा है, तू भी ब्रह्म है ना? और तू, तेरे अंदर वो विजडम है, कॉस्मिक रिदम तेरे भीतर ही है। किसकी आलोचना कर रहा है? अनफोल्ड करना सीख। दो कौड़ी की बुद्धि से कहाँ तू समझ पाएगा? तो दो कौड़ी की बुद्धि मिस्ट्री को अनफोल्ड कर पाएगी? तटस्थ रहना हमारा मूल मंत्र, याद रखना। तुम्हारे रग रेशे में डाल रहे हैं, इस शरीर के नहीं, आखिरी सारे शरीरों में, मनस काया के रग रेशों में भी डाल रहे हैं, उसका एसेंस हम पीछे की बॉडीज में भी डाल रहे हैं। जहां पर मन की भाषा काम नहीं करती, वह हम ऐसी एनर्जी डाल के उसमें डाल देते हैं कि यह आगे भी जाएगा, मन के आगे भाषा में नहीं जाएगा, लेकिन कोई एसेंस और है, हमें पता है। वो खुशबू हम डाल देंगे तुम्हारे अंतर शरीरों में, आत्मा में, ब्रह्म में। तुम ब्रह्म में जैसी मचलने लगोगे, वहां भी हम तुम्हें ख्याल आएंगे। तुम अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म के अंदर बड़े खेल में मजे ले रहे होगे, हम तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे डंडा लेके। तुम बोलोगे अहम ब्रह्मास्मि, एक डंडा पड़ेगा सिर पे, जागोगे और देखोगे
ब्रह्म के अंदर प्ले नहीं करना है, तुम ब्रह्म को देखोगे, तटस्थता आ जाएगी। ब्रह्म हो रहा है, ब्रह्म हो रहा है, फिर देखेंगे अरे और भी ब्रह्म हो रहे हैं, और इतने ब्रह्म हो रहे हैं, अनंत ब्रह्म हो रहे हैं, हाँ? हो भी रहे हैं, विसर्जित भी हो रहे हैं, अरे ये सारे डायमेंशंस भी हो रहे हैं, अरे यह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है, सब दिखेगा। अभी साधना में तुम्हें बिग बैंग दिखता है, साथ बहुत सारे साधकों को दिखता है, आगे पीछे दिख जाएगा, नहीं भी दिखेगा तो चिंता नहीं करना, बिग बैंग दिखता है। ब्रह्म या ब्रह्म जब पैदा हुआ था वो घटना साधना में दिखती है। कोई इसको रिकॉग्नाइज कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। कोई कहता है कोई अनुभव हो गया, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, वो दिखा उसे, बिग बैंग जैसे हुआ दिखता है, दिखेगा, है ना। किसी कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। हमारा डंडा पड़ेगा, परम ब्रह्म दिखेगा, पूरा परम ब्रह्म, अनंत विस्तार सब दिखेगा, सब हो रहा है, सब हो रहा है, फिर डंडा पड़ेगा, सब हो रहा है। कौन जान रहा है भाई सब हो रहा है? परम ब्रह्म जानेगा। परम ब्रह्म को कौन जानेगा? परम ब्रह्म को जानने के परम ब्रह्म के पार कुछ होगा, वही तो जानेगा ना। तब शिवो अहम, शिवो अहम, उसमें अहम लगा है, अहम को वहां भूल जाना। ब्रह्म के साथ अहम लगा है ना, उसको तो निपटाना पड़ेगा। ब्रह्म में अहम है, उसको निपटाना पड़ेगा। शिव अहम में अहम सिर्फ ऐसे ही है, सिंबॉलिक है, उसमें अहम अहम नहीं होता, थिन अहम भी नहीं होता, वहां कोई होता ही नहीं, दूसरा होता ही। अरे अहम होने के लिए मतलब द्वैत भाव होगा तभी तो अहम होगा ना भाई, अहम का मतलब द्वैत भाव। अहम कैसे होता है? द्वैत भाव से अहम होगा ना, और द्वैत भाव होगा, भाव ही नहीं होगा। अरे भाव भी द्वैत में होता है, भाव भी द्वैत में होता है। अब वो मिस्टेक खोले, जब परम ब्रह्म का जानना हो रहा है, परम ब्रह्म का जानना हो रहा है, होना और जानना एक ही घटना है, होना और जानना एक ही घटना है। जानना हो रहा है मतलब वही तो हो रहा है ना, जानने वाला ही तो हो रहा है ना, एक ही तो घटना है ना। उस आंतिकता से जानना हो रहा है, वह आंतिकता ही हो रही है कि जानना और होना दो घटना है ही नहीं। जानना हो रहा है तो होना भी हो रहा है, वही तो जान रहा है ना, होना और जानना की बात है ना। तो वह ये हो भी रहा है, जाना भी जा रहा है, और दो घटनाएं नहीं है, तो तब परिपूर्णता है ना, परमानंद है ना, परमानंद है कि नहीं? अरे आनंद ही तो प्ले हो रहा है ना, सारा प्ले तो आनंद है ना। तो प्ले क्या है? आनंद है। तो एक साथ तुम शिव भी हो, परम ब्रह्म भी हो, ब्रह्म भी हो, है ना। ऐसा ही तो बोलना पड़ेगा ना भाषा में, है तो गलत, है तो गलत, कि भाषा में आएगा कैसे? लेकिन तुम्हारी बुद्धि ऐसे ही पकड़ पाएगी ना, कि एक साथ तुम शिव भी हो, परम ब्रह्म भी हो, ब्रह्म भी हो, तुम आत्मा भी हो, तुम साक्षी भी हो, तुम दृष्टा भी हो, तुम मन भी हो, तुम शरीर भी हो, तुम यह भी हो, तुम वह भी हो, तुम वह भी हो, तुम सब कुछ हो, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। तो परम मुक्ति में तुम सब कुछ एक साथ हो। भाषा में ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। हम ही नहीं बचेंगे तो कैसा? अरे तुम बचोगे तो तुम अपना इसी बीच में कहीं फंसे हुए कहीं कोई चीज होगे। यदि तुम्हें कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो तुम जैसे अभी कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, वैसे ही तुम कहीं ना कहीं फंसे हुए रहोगे, थोड़े छोटे बड़े हो जाओगे, और क्या होगा? अब ये कह रहे हैं कि तुम फंसे हुए हो ही नहीं, तुम फंसे हुए हो ही नहीं, अपने इल्यूजन तोड़ दो। इल्यूजन को तोड़ रहे हैं कि तुम फंसे हुए हो ही नहीं। अब फंसे हुए तुम हो ही नहीं, तब पता चलेगा कि सब हो रहा है,
जानना उसमें समाहित है। तुम ही तुम हो, तुम ही शिव हो, तुम ही परम ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो। छोटा बड़ा जो दिख रहा है तुम ही हो। अरे आत्मा भी तुम हो, अरे मन भी तुम हो, भाव भी तुम हो, शरीर भी तुम हो, शरीर के अंदर बहने वाला खून भी तुम हो। इस शरीर के बाहर जो पत्थर पड़ा है वह भी तुम हो, धरती भी तुम हो, चांद भी तुम हो, तारे भी तुम हो, जितना है सब कुछ है सब तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि में तो सिर्फ ब्रह्म के साथ ही थे ना, ये तो सब सिर्फ ब्रह्म को जान रहे थे ना, ब्रह्म का जानना हो रहा था ना, बाकी जानना नहीं हो रहा था ना। ब्रह्म से ऊपर उठे तो परम ब्रह्म को जानना हो रहा था ना, परम ब्रह्म से ऊपर उठे तो सब एक साथ, फिर कुछ बचा ही नहीं। हमको कहीं ना कहीं बचना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बचोगे तो फंसे हुए बचोगे ना। अब सब हो, सब एक साथ हो, तो तुम कहाँ हो फिर? भाई, मेरे होने के लिए दूसरे का होना जरूरी है ना। तुम ही तुम हो लेकिन तुम नहीं हो। अब समझ में आए तो समझ लेना, तुम ही तुम हो, बस तुम ही तुम हो लेकिन तुम नहीं हो, क्योंकि दूसरा नहीं है ना। तो डरने वालों, डरने की जरूरत नहीं है। और हम नहीं बचेंगे तो क्या होगा गुरुजी? गुरुजी कहीं ना कहीं तो हमें बचना चाहिए ना। तो हमें मर जाऊंगा तो क्या होगा? अरे मरेगा तब तो ना, क्षुद्रता में मरेगा तभी तो विराट होगा, विराटता में मरेगा तभी तो असल होगा ना, तब जाके असल होगा ना, तब तो सत्य होगा ना। विराटता को भी तो मरना पड़ेगा ना। विराटता क्या है? बड़ी क्षुद्रता। विराटता का मतलब बड़ी क्षुद्रता, और क्या है? नैतिकता, गोल गोल चक्कर, कैसा भी गोल चक्कर हो, काहे पकड़े बैठे हो? अरे पूरी कायनात के तुम मालिक हो, ब्रह्म की नहीं, पूरे परम ब्रह्म की, सब सबके तुम मालिक हो। तुम कहते हो नहीं जी नहीं जी नहीं जी, मुझे कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये वाली बिल्डिंग मेरी है। उस बिल्डिंग को ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। यह मैं रहूंगा, मुझे कहीं ना कहीं तो रहना चाहिए ना। भाई पूरी सम्राट बनना है, तुम बोलोगे मैं सच में जो है पूरी संसार का सम्राट बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी जो नौकरी है ना वहां क्लर्क की, फलानी जगह पर है ना, उस राज में, कहीं उस राज में इधर कोने में ऐसा है, उस कोने में ऐसा है, उसके और छोटे में जाएंगे ऐसा, उस छोटे में ऐसा है, उसके और छोटे में उतरेंगे ऐसा है, उस छोटे में उतरेंगे, और वहां पर जाके क्लर्क की नौकरी, तो मैं क्लर्क भी साथ में बना रहूंगा। मैं सम्राट और क्लर्क दोनों एक साथ रहूंगा, सम्राट भी रहूंगा और क्लर्क की नौकरी भी करूंगा। हो सकता है। सम्राट कैसे कहलाएगा फिर वह? उसको सम्राट कह सकते हैं? नहीं ना। क्लर्क जाएगा, या चौकीदार की नौकरी होगी, या चपरासी की नौकरी होगी, या जो भी होगी, या अफसर की नौकरी होगी, जो भी होगी। अफसर क्या है? छोटा मोटा कर्मचारी सम्राट की तुलना में तो ना। और कौन से सम्राट की बात हो रही? तुम राजी नहीं होते सम्राट बनने के लिए ना? नहीं 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 नहीं, मुझे तो कहीं ना कहीं बचना चाहिए ना। एज ए क्लर्क, एज ए चपरासी, एज ए चौकीदार, कहीं ना कहीं बचना तो चाहिए ना मुझे। सेपरेशन को कहीं ना कहीं बचाना चाहते हो, तो क्या बचा रहे हो? पूरी माया बचा रहे हो, पूरे गोल चक्कर बचा रहे हो। सभी चक्रों के पार, हम तो सारे सभी चक्रों के पार कह रहे हैं। अरे आत्मा जाएगी तभी सत्य मिलेगा, आत्मा में सत्य नहीं होता। ब्रह्म जाएगा तभी सत्य होगा, ब्रह्म में सत्य नहीं होता। परम ब्रह्म जाएगा, परम ब्रह्म जाएगा तब सब जाएगा, सारे गोल चक्कर जाएंगे, छोटा हो कि बड़ा हो। विराट से क्या होता है? विराट के चक्कर भी तो चक्कर ही है ना, घन चक्कर है ना। तुम ऊपर उच्च लोक में जाके फंसोगे और बड़ा का चक्कर मारोगे, या 70 साल का चक्कर मार रहे हो, कहीं 700 साल का मारोगे,
कहीं 7,000 साल का मारोगे, कहीं 7 लाख साल का मारोगे, 7 करोड़ साल का मारोगे, 7 अरब साल का चक्कर मारोगे, चक्कर तो मारोगे ना, घन चक्कर ही रहोगे ना। हम करें सारे घन चक्करों के पार, फिर सारे चक्कर तुम्हारे खेल है, तुम्हारा प्ले है। अब ब्रह्म में तुम्हें लगेगा कि छोटे छोटे चक्करों में तुम खेलते रहोगे आहा 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 करके, है ना, तो तुम ब्रह्म के पार नहीं उठ पाओगे। वहां तटस्थ रहोगे तो बड़ा ब्रह्म का गोल चक्कर दिखेगा, उसके अंदर में हजारों मतलब असंख्य चक्कर हैं। सभी चक्करों के पार उठना है ना, उठने के बाद कोई चक्कर ही नहीं बचेगा, उठने वाला भी नहीं बचेगा, तो फिर तब सब हो गए ना। नहीं, उठने वाला तो बचना चाहिए ना, तो फिर बचेगा कैसे? बचेगा तो किसी चक्कर में ही बचेगा ना। हिट करी बात की नहीं? एक आध प्रश्न और ले सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। हर एक में परमात्मा का ही वास है, इसको अगर हम एज अ टूल बनाकर हर उसकी सेवा करें तो हमारी खिलावट और जिसके साथ कार्मिक है हमारा, उसकी खिलावट कैसे होगी? फिर से पढ़ो इसको। हर एक में परमात्मा का ही वास है, उसको अगर हम एज अ टूल बनाकर हर उसकी सेवा करें तो हमारी खिलावट और जिसके साथ हमारा कार्मिक है उसकी खिलावट कैसे होगी? कर्म बंध हैं, अब कर्म भोग चल रहे हैं। अब उस कर्म भोग को साधना कैसे बनाया जाए? कर्म भोग साधना कैसे बने? जब कर्म का भोग हो रहा होता है ना, हम रेजिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। तो कर्म भोग जो है सहजता में नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, तो अब कर्म भोग तो हुआ ही नहीं पूरा। कर्म वापस से इसका भोग भोगना पड़ेगा, उसका गोल चक्कर वापस बनेगा, उसकी धारणा संस्कार पैटर्न जो है वापस रिस्टोर हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में। कर्म भोग का स्वीकार, स्वीकार करने से क्या होता है? तुम रेजिस्ट नहीं करते, रेजिस्ट नहीं करते तो क्या होता है? तुम फ्री होते हो, फ्री होते हो तो क्या होते हो? तटस्थ होते हो, तटस्थ होते हो तो क्या होता है? दृष्टा होते हो, दृष्टा होते हो तो क्या होता है? यथाभूत जानना होता है, यथाभूत जानना होता है तो क्या होता है? खेल खत्म हो जाता है ना। तुम जिसे यथाभूत जान लो तुम उसके पार हो जाते हो, याद रखना। तुम जिसे यथाभूत जानते हो उसके पार हो जाते हो। यथाभूत नहीं जाना तो तुम वो जो कर्म भोग है उसके अंदर तुम घुसे हुए हो, मतलब तुम वहां पे चक्कर लगा रहे हो, चक्कर लगा रहे हो तो चक्कर चलता रहेगा ना, तुम ऊपर से उसमें घुसे हुए हो ना, घुसे हुए तो चक्कर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तुम इसमें इन्वॉल्व हो ना। यथाभूत जानने का मतलब तुम पार खड़े हो गए, तुम चक्कर में घुसे हुए ही नहीं हो, चक्कर कहीं चल रहा है, चक्कर कहीं चल रहा है, तुम बाहर खड़े हो, चक्कर को देखने वाले हो। चक्कर घन चक्कर नहीं हो, चक्कर को देखने वाले हो। घन चक्कर का मतलब जो चक्कर में खुद इन्वॉल्व है वो घन चक्कर है, और जो चक्कर को जान रहा है वो घन चक्कर नहीं है। ठीक है ना, वो घन चक्कर नहीं है। तटस्थता, तो जो कर्म भोग हो रहा है परम स्वीकार होगा, तो चक्कर चल रहा है, चक्कर को देख रहे हैं, तटस्थ है। और जिसके साथ कार्मिक बंधन में बंधे हैं, इसका कल्याण कैसा हो, इसका वो कैसा हो, उसका वो कैसा हो, बोलने के ढंग में कुछ गड़बड़ी है, प्रश्न सही भी है और बोलने के ढंग में गड़बड़ी है, उसका कल्याण कैसे हो?
पकड़ लेना बाद में धीरे से। ओरिएंटेड है कुछ ज्यादा ना। मंगल कामना दे दो। वो उल्टा करे सीधा करे तो मंगल कामना दो। तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, मंगल हो, तुझे भी गोल चक्कर दिखे, कुछ ऐसा घट जाए तो गोल चक्कर में जो घन चक्कर बना है तुझे भी गोल चक्कर दिखे, इससे पार हो जा। तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो। तुझे हम तेरे पापों के लिए क्षमा करते हैं, और हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, कोई हिंसा हुई हो, कोई हानि हुई हो, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अंदर से भाव किया। अब मंगल कामनी दी, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो। कर्म कट जाएगा। ठीक से हो तो जो कर्म कर रहा है ना, उल्टे सीधे जो भी गुस्सा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वह कर रहा है, करता रहता ना, बाद में जो है पश्चाताप में पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, और धीरे 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 उससे बाहर होने लगेगा, उसका पैटर्न टूटने लगेगा। क्योंकि कर्म जो है ना, डुअलिटी का खेल है, डुअलिटी का खेल है। दो रहेंगे तो कर्म रहेगा, एक हट गया ना, और एक कर्म को आगे चला नहीं सकता। कर्म प्रारब्ध लेन देन का किस्सा है ना, एक बाहर हो गया तब एक उसको चलाएगा कैसे? दो चाहिए ना, हिसाब है तो हिसाब क्लियर ना। अरे तेरे से हमने 2 तोले चांदी उधार ली थी, चल ले 1 किलो सोना पकड़ ले इसके बदले में, हिसाब क्लियर। वो राजी होगा कि नहीं? तुम किसी दुकानदार के पास जाओ, वो बोलेगा कि अरे तुमने हमने 100 रुपया जो है उधार नहीं दिया, 1 साल पुराना हो गया। अरे कोई बात नहीं, ले 1000 रुपया रख। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं रखता, ये गलत हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ बोलेगा क्या? बोलेगा अच्छा 100 का 1000 ले, रख लेने यार, खत्म करने यार प्लीज, ओके, दो गलती हो गई। उसके बाद बोल रहा है गलती हो गई, मैं भूल गया था, सॉरी यार, तू 1000 रख यार। तो बोले अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और कुछ चाहिए क्या? दोबारा हमारे दुकान में जरूर आना ना। तो जो है कर्म प्रारब्ध है, तो स्वीकार्यता होनी चाहिए। जो जैसा है उसके प्रति स्वीकार्यता, तटस्थता होगी, कूटस्थता होगी, तुम उस चक्र से बाहर आ जाओगे। और बाहर हो जाओगे तो एक और बात घटेगी, तुम्हें कला आ गई बाहर होने की। अब तुम किसी भी चक्कर से बाहर हो सकते हो। तुम्हें दिखेगा अरे मैं यहाँ पे भी घन चक्कर हूँ, बाहर हो जाता हूँ, चक्कर को देखने वाला हो जाता हूँ, घन चक्कर नहीं। मुझे चक्कर के साथ घन चक्कर नहीं बनना है, चक्कर को देखने वाला बनना है, चक्कर को देखने वाला बनना है। बाहर होते जाओगे, बाहर होते जाओगे, बाहर होते जाओगे। दृष्टा है ना, साक्षी, तो सारे चक्कर एक साथ दिखने लगेंगे, सारे चक्कर एक साथ दिखने लगेंगे। हम वही तो कह रहे हैं उदीड़ा होने दो, हमारे संग सानिध्य में परेशान हो रहे साधक, बहुत भयंकर उदीड़ा होती है, एक साथ सारे चक्कर निकल के आ जाते हैं, एक साथ इतने चक्कर, इतना विचलन, इतना विचलन। हम कह रहे हैं साक्षी, जाना जा रहा है, सारे चक्करों को एक साथ जाना जा रहा है। एक एक चक्कर को कब तक क्लीन करते रहोगे? करोड़ों चक्कर है, जीवन छोटा नहीं पड़ जाएगा। कब तक क्लीन करोगे? कब तक जो है एक एक को मंगल कामना देते रहोगे, एक एक से क्षमा मांगते रहोगे? कब तक? तुम्हारे पास है इतना अवसर? इस शरीर में रह जाओगे 1 करोड़ साल तक? रह जाएगा शरीर? नहीं रहेगा ना। तुम फार्मूला दे रहे हैं ना भाई, सारे चक्कर एक साथ देखें, उदीना हो रही है मतलब सारे चक्कर एक साथ देखने चलोगे। तटस्थ रहो ना, जैसे एक के प्रति तटस्थ थे, सबके प्रति तटस्थ रहो। जानना हो रहा है, साक्षी हो गया, सब एक साथ, बहुत सारा हो रहा है, एक साथ जानना हो रहा है। किसी चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, किसी चक्कर में को समझना ही नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करना है, कुछ नहीं करना है,
जानना हो रहा है, विचलन बहुत हो रहा है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जो जहां से जुड़ा हो, सबका कल्याण हो। 100 के बदले 1000 लो। मंगल कामना, मंगल हो, कल्याण हो। उधारी खाता बंद करो। लाख है तो बदले में करोड़ ले ले भाई। कितना बाकी है तेरा? लाख के बदले में करोड़ वापस ले ले। मंगल हो, कल्याण हो। तुम कौन से कल्याण के देश में जी रहे हो? वही कल्याण निकलेगा ना, सीधे शिवो हम वाला। कौन सा कल्याण दे रहे हो? तुम दे के आ रहे हो? अरे हमने तुम्हें हमने तो तुम्हें ये दिया ही नहीं, लोहा तांबा ये वो, चांदी भी नहीं दी तुम्हें हमने। हमने तो सोना भी नहीं दिया तुम्हें। हमने तो तुम्हें हीरे जवाहरात दिए हैं। तुम क्या बांटोगे? तुम्हारे पास जो होगा वही तो बांटोगे ना। हमने तुम्हें सिर्फ हीरे जवाहरात दिए, तुम हीरे जवाहरात ही बांट सकते हो, दूसरा कुछ बांट ही नहीं सकते, कि हमने दूसरा कुछ तुम्हें दिया ही नहीं है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। कौन सा मंगल हो? सीधे शिवम वाला मंगल हो, है ना। तुम्हारे पास जो है वही तो बांटोगे ना। ब्रह्म में भी नहीं, ब्रह्म के ऊपर वाला मंगल हो, है ना, परम मंगल हो। तो उधारी खाते बंद हो जाएंगे कि नहीं? अरे तेरे 1 किलो चावल ले गए थे हम, उसका पैसा नहीं दे पाए थे। 1 किलो हीरा रख ले यार, प्लीज यार, एक्सेप्ट कर ले। खाता बंद कर दे यार उधारी का। खाते बंद हो जाएंगे। तेरा हमने कुछ बिगाड़ा था? तेरा कुछ छीना था? एक काम कर, बदले में ये पूरी कायनात ले ले। ब्रह्म ने, परम ब्रह्म ने पूरी कायनात ले ले बदले में। तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण। ठीक है ना। मंगल कामना में इंटेंसिटी होनी चाहिए अंदर से। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। दोस्त हो, दुश्मन हो, पहचान वाला हो, न पहचान वाला हो, दिखता हो न दिखता हो, परिकल्पना में हो न हो, किसी भी डायमेंशन में हो, कहीं भी हो, जो कुछ भी है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। गुणा भाग नहीं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जीव हो, जंतु हो, पर पत्थर हो, मिट्टी हो, पेड़ हो, पौधा हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, तारा हो, ब्रह्म हो, ब्रह्म का भी कल्याण हो। सारे ब्रह्मों का कल्याण हो जाए। सबका कल्याण हो। सारे मल्टीवर्स, ये वो जो कुछ भी है, सारे डायमेंशन, सबका कल्याण हो। मंगल कामना देना। देवताओं को धन्यवाद देना कि वो तुम्हें ग्रेस देते हैं, लेकिन बदले में मंगल कामना दे, तुम्हारा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। बहुत गहराई से मंगल कामना देना। सारे गोल चक्कर खत्म। देवताओं ने बहुत कुछ दिया ना, तो देवताओं को भी मंगल कामना दो ना। सबको मंगल कामना दे दो। तो मंगल कामना नाभि के नीचे से आना चाहिए, हृदय से भी नहीं, नाभि के नीचे से आना चाहिए, बिल्कुल आखिरी गहराई से आना चाहिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण, है ना। सारे गोल चक्कर, कोई भी नैतिकता हो, कोई भी आध्यात्मिकता हो, हाँ, आध्यात्मिक नैतिकता हो, यह नैतिकता हो, सारे गोल चक्कर खत्म। सारे कर्म बंधन खत्म।
परम विधि है मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान विधि, सबको कहते हैं, उसे प्रयोग में लाते रहो। नियमित ला सको बड़ा अच्छा है, न ला सको हफ्ते में 1 बार 2 बार तो लाया करो। ज्यादा लंबी भी नहीं है ना विधि, कितने मिनट की है? हाँ 40 मिनट पहले 9 मिनट तक स्टार्ट होती है, पहले 9 मिनट तक इंस्ट्रक्शन 9 मिनट तक स्टार्ट होती है। मेरे साथ मैत्री करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी के कारण चलो हाँ, अब वो तो खैर जवाब दे ही नहीं पाएंगे, हम तो सुन ही सकते इतनी दूर का ना इसे, तो नहीं उसमें भी बोलने पे हम तो सुन नहीं पाएंगे ना, इतनी दूर का इतना धीमा तुम सुन नहीं सकते ना। एक प्रश्न ले लो। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि मैत्री मन से नहीं निकलती है, जैसे अगर आप हर्ट हो किसी से तो वो दिल से नहीं होता है, तो नाभि तो पता ही नहीं कैसे जाता है। मैत्री मन से नहीं निकलती है तो अभी बहुत शुद्धि की जरूरत है ना, बहुत ज्यादा शुद्धि की जरूरत है ना, कि मन से मैत्री है ही नहीं भीतर, है ना, रेजिस्ट कर रहे हो, ये कम बखत ऐसा है, ये फलाना ऐसा है, इसकी ऐसी तैसी, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, इसका यह नुकसान हो जाए। मैत्री नहीं होगी तो अपोजिट होगा ना, दूसरे के अकल्याण की भावना होगी ना, होगी ये कम बखत ऐसा करता है, इसकी टांग टूट जाए, ऐसा भी होगा। कनेक्ट हो जाता है, जो है वो मैत्री तो नहीं, मैत्री नहीं है ना, मैत्री नहीं है तो मैत्री का विकास करो। मैत्री का विकास करने के लिए कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं, लेकिन इन रिचुअल्स को जो है माया बना दिया जाता है, माया बना दिया जाता है। ये रिचुअल्स है, इनको मतलब जो है ना, इनको माया नहीं बनाना, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं मैत्री विकसित करने के लिए, लेकिन इसे वो मत बना देना, मनोरोग नहीं बना लेना, मनोरोग बना लेते हैं लोग, पागलपन नहीं बना लेना, वे करना जरूरी, नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा, यह हो जाएगा, है ना। चींटियां जा रही, छोटा सा थोड़ा सा आटा डाल देना, कोई जीव जंतु उसको कुछ थोड़ा दे देना, रोड में भिखारी है, कभी अचानक देखना मेरे पास टाइम है, यह हो क्या 5 रुपए 10 रुपए देते, उसको उठा के ले जाना, खाना खिला देना, बोलेगा नोट दो, नहीं नोट नहीं देते, चल वहां तेरे को खाना खिला देते। ऐसे हो जाता है, बाकी लोगों के लिए हो जाता है। बस वो जो ये जो है इन चीजों को जैसे करते रहोगे ना, कभी कभी जैसा अनुकूलता हो, पागलपन की तरह नहीं करना, पागलपन की तरह नहीं करना, पागलपन में सब जगह हानि है ना, और जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा ऐसा, जब घटेगा तब घटेगा, जितना घटेगा, है ना, सहजता से। और ये क्षमा याचना मंगल कामना, तुम तो भी ध्यान विधि में ज्यादा आई नहीं हो, हमारी कौन सी सिद्ध क्रियाओं को अपना किया है, कोई नहीं किया ना अभी तो, इसलिए तो इस प्रकार की बातें आ रही, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियां आ रही, क्योंकि जुड़ी तुम अभी हो, 2 दिन हुआ है ना। वो क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान विधि में जाओ, अपने आप वो सब होने लगेगा, मैत्री निकलनी चालू हो जाएगी। विधि में जाओ तो सही, कन्वर्सेशन अभी प्रॉपर सुने नहीं है, विधियों में प्रॉपर गई नहीं हो, इसलिए हो रहा है ना, जाओगी तो सब हो जाएगा। ठीक है, लगो, ईमानदारी से लगना पड़ेगा, बेईमानी से करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। नियमित साधना में रहना होगा, सिद्ध क्रियाओं में नियमित जाना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे साधक जो सिद्ध क्रियाएं करते रहे, उन्होंने बाईपास नहीं, अब तो हमारा इसके बगैर हो जाता है, नहीं ऐसा हो जाता है, अब तो वो हो गए ना, क्या परम ब्रह्म के भी पार हो गए, उन्हें अब जरूरत ही नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे साधक हैं, देशना भी नियमित नहीं सुनते, बोले हमें तो सब समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो उसके हो गए ना, परम ब्रह्म के पार हो गए, उस स्टेज पे तो आ गए, उन्हें क्या जरूरत है। ऐसे आत्मवंचना में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, फंसना नहीं कभी, आत्मवंचना में लगे रहना लास्ट स्टेज तक, जब तक तुम्हारे होने की थिन लाइन्स हैं
तब तक साधना की जरूरत है, आखिरी थिन लाइन जब तक न मिटे। हाँ, अगला प्रश्न दीपक का है। स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि योग भ्रष्ट कौन होते हैं? हम्म मेरा सवाल ये है कि योग भ्रष्ट कौन होते हैं? हाँ, योग भ्रष्ट कौन होते हैं? योग भ्रष्ट जो है, दिवालिया कौन होता है? ये फलानी गली का भिखारी दिवालिया हो गया। फलानी गली में एक भिखारी था, पेड़ के नीचे रहता था, दिवालिया हो गया। अखबार में खबर छापो, टीवी न्यूज पे लाओ, फलाना भिखारी दिवालिया हो गया। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। धनी दिवालिया होता है ना। योग भ्रष्ट कौन होता है? योगी योग भ्रष्ट होता है। योग भ्रष्ट कौन होता है? योगी योग भ्रष्ट होता है। जो योग में ऊपर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो भ्रष्ट होता है। लास्ट में जाके भ्रष्ट होता है? नहीं, बार बार भ्रष्ट होता है। यात्रा कैसी है? थोड़ा योग हुआ भ्रष्ट, योग हुआ भ्रष्ट, योग हुआ भ्रष्ट, योग हुआ भ्रष्ट। ग्राफ कहाँ का चला गया? ऊपर चला गया। वहां जाकर के भ्रष्ट हुआ, नीचे आया क्या? पूरा नीचे नहीं आया, थोड़ा नीचे आया, है ना। और अब एक जन्म, अगला जन्म हो गया। अब यहाँ पर जो है भ्रष्ट होने के साथ में शरीर चला गया। अब क्या करेगा? अगला जन्म होगा। अब वहां भ्रष्ट, अब यहां से हो सकता है, यह भी हो सकता था कि थोड़ा योग और लगता तो जन्म नहीं होता, उसके पहले भ्रष्ट हो गया। निचले तल पे नहीं आया है, हाँ इस हाई से नीचे आया है, उस निचले तल से बहुत ऊपर है, इस निचले तल से बहुत ऊपर है। वो देखते हैं ना शेयर के ग्राफ, वो करेक्शन हो गया। स्टॉक जो है 20%, 30% नीचे आ गया, 40% नीचे आ गया, लेकिन 10 साल पहले की प्राइस से अभी भी जो है 5000% प्रॉफिट में है ना। इतना करेक्शन होने के बावजूद योगी जो है वहां से भ्रष्ट हुआ और फिर से जन्म हुआ। जन्म होगा उसका, क्योंकि भ्रष्ट हुआ है, वो पार नहीं निकला था अभी। अब फिर जो है फिर वहां से यात्रा करेगा, फिर योग घटेगा, फिर उसके ग्राफ बनेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब योगी नहीं रहेगा, योगी नहीं रहेगा तब बात बन जाएगी। अभी योगी है, जानते नहीं मैं कौन हूं, योगी हूं, योगी। योग का कहीं ना कहीं भीतर अहम होगा, कोई सूत्र होगा। तो वह जिस दिन योगी मिट जाएगा, समस्या मिट जाएगी। जिस दिन साधक मिटेगा उस दिन सिद्ध होगा, जिस दिन सिद्ध मिटेगा बात बन जाएगी। साधक भी मिटेगा, अंततः सिद्ध को भी मिटना चाहिए। सिद्ध बन के क्या कर रहा है भाई? सिद्ध शिला में बैठ के क्या कर रहा है? अल्लेलुया कर रहा है। मिटना चाहिए ना। सेपरेशन कैसा भी हो, कितना भी महान हो, सेपरेशन सेपरेशन है। ब्रह्म क्या है? सेपरेशन है, विराट है, लेकिन है तो सेपरेशन ना। तो ठीक है, आज की सभा का विसर्जन, मंगल कामना। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।